हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, अकाउंट्स के बारे में बेसिकली पहले हमने बात किया था। फिर उसके बाद हमने कुछ गोल्डन रूल्स को जाना था एंड गोल्डन रूल्स को जानने के बाद में अब हमारी बारी है ट्रांजैक्शंस को जानने की, क्योंकि ट्रांजैक्शंस को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें बहुत सारे गोल्डन रूल्स लगाए जाते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों को 3 गोल्डन रूल्स बताए थे, कौन-कौन से? फर्स्ट बताया था मैंने पर्सनल का गोल्डन रूल, उसके बाद सेकंडली बताया था मैंने रियल अकाउंट के गोल्डन रूल्स क्या कहते हैं और थर्ड बताया था नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल। अब इन 3 गोल्डन रूल से मिलकर टोटल 9 गोल्डन रूल्स बने थे जब हमने इनको क्रॉस किया था और ये होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, इवन इसका स्क्रीनशॉट भी दे दिया था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो गोल्डन रूल्स पढ़े होंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रियल और पर्सनल का गोल्डन रूल क्या होता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि रियल एंड पर्सनल का जब आप गोल्डन रूल बोल रहे हो, तो रियल एंड पर्सनल का गोल्डन रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, राइट? तो इसी तरह से नॉमिनल एंड पर्सनल का क्या होता है? नॉमिनल एंड पर्सनल का होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारी चीजें आपको रटी होनी चाहिए, तब जाकर आप क्लियरली अकाउंट में आगे बढ़ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने पिछली 3-4 वीडियोस जो भी आई हैं, मे बी 3 आई हैं, 3 वीडियोस आपने अच्छे से देख लिया है एंड देन आज हम लोग ट्रांजैक्शन शुरू करेंगे। इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शन पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी तो लास्ट तक बने रहिएगा एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो चलिए हम आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि आज हमें किस तरह से ट्रांजैक्शंस को सीखना है। सो हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग टोटल 8 टाइप के ट्रांजैक्शन सीखेंगे। एक लास्ट जो होता है नॉमिनल टू नॉमिनल, उसका ट्रांजैक्शन हम लोग नहीं देखने वाले। फिलहाल हमारे पास 9 गोल्डन रूल हैं जिनमें से 8 गोल्डन रूल्स के ऊपर हम लोग ट्रांजैक्शंस को कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। एंड ये भी सीखना है कि अगर हमें रैंडम सा कोई क्वेश्चन मिल जाए तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन-सा गोल्डन रूल अप्लाई होगा, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग पहले ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं, ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट। मतलब वैसे ट्रांजैक्शंस जिसमें रिसीवर का खाता भी यानी डेबिट होने वाला खाता भी पर्सनल हो और क्रेडिट होने वाला खाता भी पर्सनल हो, यानी दोनों ही खाते अगर पर्सनल हो रहे हैं तो वैसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग कहते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट। और अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें दोनों ही खाते पर्सनल टू पर्सनल हो रहे हैं, तो ऐसे में रूल क्या बनेगा? अब चूंकि 2 के पहले डेबिट होता है और 2 के बाद क्रेडिट होता है, तो आप बोल सकते हो कि डेबिट में भी पर्सनल है और क्रेडिट में भी पर्सनल है, तो रूल बनेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आई होप आपको ये पता है, बट मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम समझते हैं। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे दिया है रमेश गैव 5000 इन कैश टू सुरेश। ठीक है, रमेश ने क्या किया है? एक सेकेंड, ये कैश हटा देता हूँ नहीं तो ये रियल में आ जाएगा। 5000 टू सुरेश लिखा है कि रमेश ने क्या किया है कि 5,000 रुपए सुरेश को पे किए हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट्स बनेंगे ना। एक बनेगा हमारे पास रमेश का अकाउंट, ठीक है? और मैं लिख के ही बताऊँगा इसी तरीके से। और रमेश का अकाउंट चूँकि एक पर्सनल अकाउंट है तो हम यहाँ पे पी लिख सकते हैं इंडिकेशन के लिए। और फिर हम ये बोल सकते हैं कि रमेश का अकाउंट जो है वो एक पर्सनल अकाउंट है और इस केस में रमेश पैसे दे रहा है, दैट मीन्स कि ये गिवर होगा, ठीक है? ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें सुरेश की, तो एक और अकाउंट बनेगा विच इज़ सुरेश अकाउंट। और सुरेश का अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है तो इंडिकेशन के लिए हम दे सकते हैं। और सुरेश चूँकि पैसे प्राप्त कर रहा है तो इसका खाता हो जाएगा रिसीवर का। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? तो यहाँ पर हमने 2 खाते बनाए ना, एक गिवर का खाता और एक रिसीवर का खाता, ठीक है? रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसमें जो डेबिट होना है वो कौन होना है और क्रेडिट होना है वो कौन होना है? तो गिवर का खाता हम लोग क्रेडिट कर देते हैं और रिसीवर का खाता हम लोग डेबिट कर देते हैं। ये हुआ रफ वर्क, ठीक है? ये हमने जो अभी यहाँ पे लिखा है वो एक रफ वर्क है। रफ वर्क मतलब हमने बस ऊपर-ऊपर पता लगाया है कि ट्रांज़ैक्शन में कौन-सा खाता डेबिट होगा और कौन-सा खाता क्रेडिट होगा। ओके? जैसे हमने क्या देखा कि इस क्वेश्चन में हमारे 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। कौन-कौन से? एक तो हो रहा है रमेश का अकाउंट और एक हो रहा है सुरेश का अकाउंट। ठीक है? तो रमेश चूँकि यहाँ पे पैसे दे रहा है, दैट मीन्स वो गिवर हो गया एंड गिवर का खाता क्रेडिट किया जाता है क्योंकि गोल्डन रूल कह रहा है कि गिवर के खाते को क्रेडिट करना है। ठीक है।
सुरेश चूंकि पैसे प्राप्त कर रहा है तो सुरेश हो गया रिसीवर, और रिसीवर का खाता डेबिट किया जाता है क्योंकि गोल्डन रूल कह रहा है कि रिसीवर का खाता डेबिट किया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगर इसको बनाने की बारी आएगी तो बनाने के लिए जब मैं जर्नल आप लोगों को बताऊंगा तो वहां पे बोलूंगा कि जो खाता डेबिट हुआ है उसको पहले लिखना है, सुरेश अकाउंट समथिंग लाइक दिस DR, और उसके बाद एक लाइन खींचनी है और जितने से वो हुआ है, मान लो कि वो 5,000 से हुआ है तो 5,000 लिखना है एंड देन एंटर करना है और कुछ यहाँ से 2 लिखना है रमेश अकाउंट, और फिर यहाँ पे भी वही काम करना है आपको 5,000। तो कुछ इस तरीके से ट्रांजैक्शन बनाया जाता है, बट अभी मैं इस चीज़ को यहाँ पे डील नहीं करने वाला, ये जर्नल का पार्ट है। तो जब हम जर्नल पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि कैसे ये होता है, राइट नाउ। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा और कैसे डेबिट और क्रेडिट हम आइडेंटिफाई करते हैं ये पता चल गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे लिखा है अमित रिसीव 10,000 बाई चेक फ्रॉम रोहित। बस इसी क्वेश्चन का अपोजिट है, तो आप फटाफट से यहाँ पे क्या कर सकते हो, चीजों को नोट डाउन कर सकते हो। क्या क्या कि भाई एक तो खाता बनेगा किसका, अमित का अकाउंट। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, लिखा है अमित रिसीव 10,000 बाई चेक। ओके, मतलब यहाँ पे अमित नाम का कोई इंसान है जिसने 10,000 रुपए प्राप्त किए हैं, लेकिन वो कैश के फॉर्म में नहीं लिए हैं, उसने चेक के माध्यम से लिया है, चेक मिला है उसे। और एक रोहित है जो ये पैसे दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली रोहित का खाता तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, ये पैसे दे रहा है। बट व्हाट अबाउट अमित, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम अमित का खाता ना बना के उसके बैंक का अकाउंट बना देंगे। ठीक है, सुनना ध्यान से, यहाँ हमने बैंक अकाउंट क्यों लिया, क्योंकि असली इम्पैक्ट इसके खाते पे नहीं बल्कि इसके बैंक के खाते पे पड़ेगा, बिकॉज यहाँ चेक मिल रहा है और अमित के हाथ में जब ये चेक आएगा तो वो ले जाके कहाँ डालेगा, अपने बैंक में। तो पैसे कहाँ रिसीव होंगे, उसके बैंक में, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे हम बना दे रहे हैं बैंक अकाउंट, और ये बैंक अकाउंट डेफिनेटली किसका है, अमित का। तो बैंक अकाउंट भी तो एक पर्सनल अकाउंट ही होता है ना, बैंक अकाउंट भी तो एक पर्सनल अकाउंट होता है, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन, अब चूंकि दोनों पर्सनल है तो रूल क्या बनेगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, चूंकि दोनों ही अकाउंट पर्सनल है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। तो सिंपल, बैंक हमारा रिसीवर है, ठीक है, रिसीवर है, और रोहित हमारा कौन है, गिवर है, राइट। अब जो गोल्डन रूल कह रहा है कि गिवर को क्रेडिट कर देना और रिसीवर को डेबिट कर देना, जस्ट कर देना है आपको क्या। तो चूंकि गिवर है दैट्स वाई इसका खाता क्रेडिट कर देंगे, ये बंदा रिसीवर है इसलिए इसका खाता हम डेबिट कर देंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट में मैंने आपको 25 क्वेश्चन दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए, तो बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके का कोई और ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, लाइक यहाँ पे लिखा है पेड 2,000 टू अनिल फॉर गुड्स परचेज अर्लियर। इसका मतलब होता है कि अनिल से हमें सामान खरीदना है, लेकिन हम उसे एडवांस के तौर पे 2,000 रुपए पहले ही दे दे रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो हमें ये समझना होगा, है ना, कि हमारे पास एक खाता बनेगा अनिल का और यहाँ पे मुझे ये पेड बाय बैंक करना होगा, तब जाकर ये बन पाएगा। मैंने ऐसे लिख दिया, तो हमने लिखा है पेड 2,000 बाय बैंक, हमने 2,000 रुपए बैंक के माध्यम से दिए किसको, अनिल को। क्यों दिए हैं, क्योंकि हमें आगे चलकर गुड्स खरीदना है तो उसका पहले ही पैसा दे दिया, एडवांस लिखा नहीं है बट अर्लियर का मतलब हुआ पहले ही दे दिया है। तो अब यहाँ पे समझो, एक खाता हमारे पास किसका बनेगा, हमारे पास एक खाता बनेगा अनिल का, अनिल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं तो एडवांस के तौर पे ही दे रहे हो, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, पर्सनल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। अब यहीं पे डिसाइड करो कि अनिल पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में या तो रिसीवर होता है या तो गिवर होता है, तो ये कौन है। अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये अपने बैंक से अनिल को दे रहे हैं क्योंकि हमें सामान खरीदना है, तो अनिल हमारा गिवर हो, सॉरी रिसीवर हो गया, ठीक है, और रिसीवर है तो रिसीवर का खाता डेबिट करेंगे। तो हम एक ही लाइन में ये चीज कर लिए। अब अगर ये खाता डेबिट हो गया तो दूसरा डेफिनेटली क्रेडिट होना चाहिए, बट दूसरा खाता है कौन,
तो हमने पैसे जो दिए हैं वो बैंक के माध्यम से दिए हैं, दैट्स वाई हमारा बैंक का अकाउंट बनेगा। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल हम इंडिकेट कर देंगे। फिर ये क्या है, हमारा गिवर है, चूंकि हमारे बैंक से पैसे उसको जा रहे हैं। तो पैसे ओवरऑल किसने दिए, दिए तो हमने ही है, लेकिन असली इम्पैक्ट कहाँ पड़ा है, हमारे बैंक के ऊपर। दैट्स वाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंक का खाता क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। आपको सबसे पहले यही पता लगाना है कि कौन कौन से खाते इसमें इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसमें आप देखोगे तो आपको अनिल भी दिखाई दे रहा है, आपको गुड्स भी दिखाई दे रहा है, परचेज भी दिखाई दे रहा है, बैंक भी दिखाई दे रहा है। तो असली इम्पैक्ट कहाँ पड़ने वाला है वो चीज देखना है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि आपने गुड्स खरीद लिया है, नहीं, सिर्फ बोला है कि गुड्स खरीदने के लिए पहले ही पैसा दे दिया है। तो असली इफेक्ट पड़ रहा है हमारे बैंक पे, क्योंकि वहां से पैसे जा रहे हैं। और चूंकि हम अनिल को पहले ही एडवांस पैसा दे रहे हैं, तो उसके खाते पे हमें लिखना पड़ेगा, उसके नाम पे हमें लिखना पड़ेगा। तो ये दो अकाउंट होंगे, इनका अकाउंट नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यही पता लगाना होता है कि असली इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि रिसीव 7,000 इन बैंक फ्रॉम सुनीता, यानी सुनीता से हमने क्या किया है, 7,000 रुपए प्राप्त किए हैं। प्राप्त किए हैं कहाँ, प्राप्त किए हैं अपने बैंक में, राइट। तो अब इसमें तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज है नहीं, आप सिंपल बता सकते हो कि हाँ, एक तो हमारा बैंक बन जाएगा क्योंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं, और एक खाता बन जाएगा सुनीता का क्योंकि वही तो पैसे भेज रही है, राइट। तो सुनीता का अकाउंट हो जाएगा। अब दोनों ही पर्सनल है, बार बार आप चाहो तो इंडिकेट कर सकते हो, और ये भी पर्सनल ही है। कहाँ गया भाई, आजा। अब देखो यहां पर क्या करना है, हमें सबसे पहले पता लगाना है कौन रिसीवर है कौन गिवर है। चूंकि पर्सनल की बात हो रही है ना, तो पर्सनल में ये पता लगाओ कौन रिसीवर है और कौन गिवर है। मैं इतना डिटेल में ये इसलिए बता रहा हूँ, आगे चल के क्वेश्चंस की संख्या कम हो जाएगी, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और जब हम जर्नल पढ़ेंगे तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो जर्नल के लिए आपको पहले ये चीजें पता होनी चाहिए कि मेंटली आप ये कर पाओ। जैसे अभी तो हमें लिख के करना पड़ रहा है ना, हम क्वेश्चन देखते ही मेंटली ये देख लेंगे कि हाँ, ये खाता डेबिट होगा, ये खाता क्रेडिट होगा, तब जाके जर्नल में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को देखूं, रिसीव किया है, बैंक में आया है, तो डेफिनेटली बैंक का खाता डेबिट होगा। देने वाली सुनीता, तो सुनीता का खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, समथिंग। तो ये मेंटली होता है, बट अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे बैंक में पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो बैंक क्या हो गया, रिसीवर हो गया, ठीक है। और रिसीवर का खाता हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है डेबिट द रिसीवर, डेबिट होता है। और ये वो कौन हो गया, गिवर हो गई, राइट। और गिवर का खाता क्रेडिट होता है, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है क्या, क्रेडिट द गिवर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है बोरोड। बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, किसी से उधार लिया। क्या लिया, 15,000 रुपए उधार लिए। कहाँ से, अच्छा निकालना भी होता है, इन बैंक फ्रॉम मोहन, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, मोहन से बोला कि तुम 15,000 रुपए मुझे उधार दे दो। कहाँ दे दो, बैंक में सेंड कर दो, ठीक है। तो मोहन यहाँ पे पैसे दे रहा है, और वो पैसे जा कहाँ रहे हैं, हमारे बैंक में। तो मुझे लगता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन का आंसर बनेगा यही वाला, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम के अलावा और अमाउंट के अलावा। अमाउंट तो वैसे भी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, बट नाम तो चेंज होगा ना। हमने क्या बोला, बैंक में पैसे आ रहे हैं, और कौन भेज रहा है, हमारा मोहन भेज रहा है। सेम क्वेश्चन था, बस लिखने का तरीका डिफरेंट था। तो हमने बोला बोरो किया है 15,000 रुपए बैंक में, किससे, मोहन से, मतलब उधार लिया है, सिंपल। बोरो करना मतलब मांगना, निकालना, लेना, यही सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव, दिया है इस बार पैसे, 5,000 लोन टू रवि फ्रॉम दी बैंक। हमने रवि को क्या किया है, अपने बैंक से कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं। कितने ट्रांसफर किए हैं, 5,000, राइट। रवि को हमने कितने पैसे ट्रांसफर किए अपने बैंक से, 5,000। एंड 5,000 क्यों ट्रांसफर किए हो, क्योंकि उसको लोन लेना था, मतलब मेरे से उधार लेना था, समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास दो अकाउंट्स हैं, एक तो बैंक का अकाउंट हो जाएगा, और दूसरा अकाउंट रवि का अकाउंट हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, पी कर देंगे, एंड अगेन यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पी कर देंगे। पी क्यों लिख रहे हैं दोनों में, क्योंकि दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पर्सनल अकाउंट को पहचानते कैसे हैं। अब बताओ, बैंक में पैसे आ रहे हैं कि वहां से जा रहे हैं। तो आपने 5,000 रुपए दिए, रवि को दिए, बैंक के माध्यम से दिए, ठीक है। आप चाहो तो किसी और को भी टारगेट कर सकते हो, जैसे रवि रिसीवर है कि गिवर है, तो अच्छा हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो मतलब वो डेफिनेटली रिसीवर है।
ठीक है, वो रिसीवर है और रिसीवर का खाता क्या होता है, डेबिट होता है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम बात करें बैंक की, तो बैंक से ही तो पैसे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई बैंक हमारा गिवर है और गिवर का खाता हमेशा क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो इतना सिंपल है, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन और हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। और अगले टाइप्स में थोड़े कम क्वेश्चन मैंने रखे हैं क्योंकि मुझे पहले टाइप में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना था, दैट्स व्हाई। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है कि पेड 3000 टू आकाश एज क्रेडिट। सिंपल वही बात है कि हमने 3000 रुपये आकाश को दिए हैं, उधार में दिए हैं। और यहाँ पे मुझे एक बात और लिखनी पड़ेगी ताकि ये पर्सनल टू पर्सनल का बन जाए, बाय बैंक, बैंक से दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेम सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम ही है। आप नोटिस करके देखो, बैंक से पैसे दिए, बैंक गिवर हो गया, क्रेडिट हो गया। किसको दिए, आकाश को दिए हैं, तो आकाश लिख दो, बस हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम ही थे, बनाने का तरीका सेम। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है ना कि आपको बस पता होना चाहिए कि कौन सा खाता डेबिट होगा, कौन सा खाता क्रेडिट होगा, और उससे भी ज़रूरी पता होना चाहिए कि कौन सा खाता इफेक्टिव होगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या लगता है, इस क्वेश्चन में कौन-कौन से खाते बनेंगे? तो भाई हम 3000 रुपए पे कर रहे हैं आकाश को, तो हाँ ठीक है, डेफिनिटली आकाश का खाता हमें मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ से पे कर रहे हैं? बैंक से। तो बैंक का भी खाता मेंटेन करना पड़ेगा, तो 2 खाते हमें मिल गए, आकाश और बैंक। अब उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो किस टाइप के खाते हैं। तो अभी तो जितने भी खाते हमें मिल रहे हैं वो सब पर्सनल मिल रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ऐसा भी आएगा कि हमें अलग-अलग टाइप के खाते मिलेंगे। तो वहाँ हमें अलग-अलग गोल्डन रूल सोचना होगा। फिलहाल के लिए पर्सनल और पर्सनल का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दैट्स व्हाई हम इसमें से एक को रिसीवर कंसीडर कर रहे हैं, दूसरे को गिवर। अब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कर दे रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक से पैसे दिए गए हैं, तो बैंक हमारा गिवर हो गया। आकाश को पैसे दिए गए हैं, तो आकाश पैसे पा रहा है, दैट्स व्हाई उसको रिसीवर कर दिया। और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग रिसीवर का खाता डेबिट किया जाता है और गिवर का खाता क्रेडिट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि रिसीव 8000 फ्रॉम कस्टमर दीपक एज एडवांस। फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि हमने परचेज करने के लिए पैसा दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ ले रहे हैं। तो हमने कहा कि 8000 रुपये हमने एक कस्टमर से लिया है जिसका नाम दीपक है और हमने एडवांस लिया है क्योंकि हमें उसको सामान डिलीवर करना है। सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमने पैसे लिए हैं, तो अभी के लिए हम फिलहाल क्या दिखा देते हैं, बैंक अकाउंट दिखा देते हैं कि बैंक में पैसे लिए होंगे ताकि ये पर्सनल बन जाए, नथिंग एल्स। आप कैश में भी दिखा सकते थे और आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो इन बैंक, यहाँ। तो बैंक अकाउंट हो गया। दूसरा दूसरा किसका खाता बनेगा, तो दूसरा बनेगा दीपक से उधार लिया हो तो उसका खाता तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, दीपक अकाउंट, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है अगेन। अब अगर हम बात करें तो अब चूंकि बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक हमारा क्या बन गया, रिसीवर बन गया, ठीक है। और चूंकि दीपक हमें पैसा दे रहा है तो दीपक हमारा कौन बन गया, गिवर बन गया। अब डेबिट और क्रेडिट आप इजीली कर लोगे कि हाँ इसका खाता डेबिट होगा और गिवर का खाता क्रेडिट होगा। आई होप इतना एनफ है आपको एक गोल्डन रूल समझने के लिए, ठीक है। अब बस ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद बना लेना। लिखा है पेड 2500 क्रेडिट टू रोहन, सेम टू सेम है। और 4000 राज से रिफंड पाया है बैंक में, ये भी सेम टू सेम है। बैंक होगा और कौन होगा, राज का अकाउंट होगा। इसमें कौन होगा, एक बैंक हो जाएगा और एक रोहन का अकाउंट हो जाएगा, बस नथिंग एल्स। तो ये बना लेना। अब आते हैं हम अपने दूसरे ट्रांजेक्शन की तरफ, द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। चूंकि आज मुझे ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट करना है, दैट्स वाई हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। तो आई होप आपको पहला वाला ट्रांजेक्शन समझ में आ गया, जब ट्रांजेक्शन पर्सनल और पर्सनल खाते के बीच होता है। लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो पर्सनल और पर्सनल खाते के बीच में ही हो रहे हैं। कई बार ऐसे होंगे कि हमें एक खाता तो पर्सनल मिलेगा लेकिन दूसरा या तो रियल मिलेगा या तो नॉमिनल मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा जब एक खाता पर्सनल हो और दूसरा रियल हो, तो आइए समझते हैं। ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सनल टू रियल अकाउंट, मतलब वैसे ट्रांजेक्शंस जिसमें आपका एक खाता पर्सनल हो और दूसरा खाता रियल हो। तब यहाँ पे 2 अलग-अलग टाइप के अकाउंट आ रहे हैं, तो 2 अलग-अलग गोल्डन रूल्स भी लगेंगे। और ये मैंने आपको बहुत ईज़िली समझाया था कि चूँकि पर्सनल पहले है तो पर्सनल का डेबिट साइड लगेगा और रियल बाद में है तो रियल का क्रेडिट साइड अप्लाई करेंगे। क्या होता है पर्सनल का डेबिट साइड? पर्सनल का डेबिट साइड कहता है डेबिट द रिसीवर और रियल का क्रेडिट साइड क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो अगर आपको तीनों गोल्डन रूल याद हो तो अच्छे से आप समझ पाओगे। तो
तो हमारा पर्सनल क्या कहता है? पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर और रियल का क्रेडिट वाला पार्ट क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो यहाँ पे हमने गोल्डन रूल भी लिख लिया है। ओके? अब आइए इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर हमें 2 अकाउंट्स मिलेंगे और उनमें से एक अकाउंट पर्सनल होगा और दूसरा अकाउंट हमारा रियल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन है जैसे कि हमने ₹5000 मुकेश को पे किए हैं, वो भी कैश में, ठीक है। तो ₹5000 आपने पे किए हैं, मुकेश को पे किए हैं, कैश मोड में पे किए हैं। तो अब आपको खाता कौन-कौन सा बनाना चाहिए वो समझाता हूँ। तो सबसे पहली बात तो मुकेश को पैसे दे रहे हो तो मुकेश का खाता तो बनना चाहिए। अब मुकेश किस टाइप का अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? तो आप कहोगे ये तो किसी आदमी का नाम है दैट्स व्हाई इसको पर्सनल कंसीडर करेंगे। और दूसरा है 5000 दिए हैं, कैश मोड में दिए हैं तो कैश भी तो मेंटेन करना पड़ेगा। और अब मुझे बताओ कि कैश का जो अकाउंट है और मुकेश का तो हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। कैश का जो अकाउंट है वो कैसा अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? आप कहोगे कैश हमको पता है रियल अकाउंट होता है। कैश कैसा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। ओके। तो पर्सनल पे पर्सनल का रूल लगेगा और रियल पे रियल का रूल लगेगा। ठीक है? बस यहाँ पे किसी एक को अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, किसी एक को आप अच्छे से समझ जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बताता हूँ कैसे। जैसे आप सिर्फ कैश के बारे में सोचो, आप इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। ट्रांज़ैक्शन करने का ये तरीका है। ये बताओ कि आपको रियल अकाउंट का तो गोल्डन रूल पता है। क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब मुझे कैश के बारे में सिर्फ बताना, जब भी किसी ट्रांज़ैक्शन में कैश आ जाए ना, तो बस वहाँ यही चीज़ सोचना है हमें। ये बताओ कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो आप देखोगे कि हमने ₹5000 मुकेश को कैश मोड में दिए हैं। तो इसका मतलब है कैश जा रहा है। जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये तो गोज़ आउट हो रहा है, मतलब जा रहा है। ओके? और अगर कोई चीज़ गोज़ आउट होती है तो हम क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल? क्रेडिट कहते हैं। हुँ। और ये समझ लो कि ट्रांज़ैक्शन में यही होता है, अगर एक खाता क्रेडिट हो गया या डेबिट हो गया तो दूसरा उसके अपोज़िट होगा। जैसे यहाँ पर कैश का खाता क्रेडिट हो गया, तो हमारा मुकेश का खाता डेबिट होगा, लेकिन ऐसे नहीं। हमने पैसे किसको दिए हैं? मुकेश को। मुकेश एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मतलब हमें टेक्निकली 2 पॉइंट मिलते हैं, या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। इस केस में ये रिसीवर है, ठीक है? तो ये रिसीवर है और रूल क्या कहते हैं? डेबिट द रिसीवर, रिसीवर आ गया ना, तो इसको डेबिट करो एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो यहाँ पे देखो गोज़ आउट आ गया, गोज़ आउट आ गया, तो क्रेडिट करो, सिंपल। मतलब आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सोचना है, आपको सिर्फ कैश के बारे में सोचना है। अगर कैश को आपने पकड़ लिया कि क्या होगा डेबिट या क्रेडिट, दूसरा अपने आप हो जाएगा। या फिर आप सिर्फ मुकेश के बारे में सोचो कि मुकेश रिसीवर था कि गिवर था, आपको तुरंत पता चलेगा मुकेश तो पैसे पा रहा है, तो रिसीवर है तो डेबिट होगा, और अगर ये डेबिट हुआ तो ये क्रेडिट डेफिनिटली होगा, है ना? ऐसे सोचेंगे। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि डिपॉजिट 10,000 इन एसबीआई बैंक। हमारे पास 10,000 रुपए हैं, कैश में पड़े हैं। हमने उसको ले जाके 10,000 रुपीज़ कहाँ डाल दिया है? हमने उसे ले जाके डाल दिया है अपने एसबीआई वाले बैंक में। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना, बैंक अकाउंट ही लिख देते हैं, उसका नाम बाद में जब हम ट्रांज़ैक्शन बनाएँगे तो वहाँ लिख लेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ लिख देते हैं बैंक अकाउंट। ठीक है, एक तो बैंक अकाउंट बनेगा, दूसरा कौन-सा बनेगा? तो दूसरा कैश बनेगा, सिंपल। क्यों? क्योंकि डिपॉज़िट आप क्या करोगे? 10,000 रुपीज़ डिपॉज़िट करोगे ना बैंक में, तो रुपीज़ क्या होता है? कैश के फॉर्म में होता है, तभी तो वो बैंक में जाता है डिपॉज़िट होने। तो कैश हिडन है इस क्वेश्चन में कहीं कैश का ज़िक्र है नहीं, बट वो हिडन है। तो आपको वो मानना पड़ेगा कि हाँ, बैंक में पैसे जमा तो हो रहे हैं, बट हो क्या रहे जमा? पैसे, कैश जमा हो रहे हैं। अब मुझे बताओ कि बैंक क्या होता है? एक पर्सनल अकाउंट होता है और कैश क्या होता है? रियल अकाउंट होता है ना? ये कंट्रोल ज़रा मैं कर लेता हूँ। एंड अगेन, अगेन, अगेन। अब बताओ कि बैंक पे हम पर्सनल का रूल लगाएँगे और कैश पे हम रियल का रूल लगाएँगे। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि कैश के बारे में सिर्फ सोचना है, दूसरे के बारे में मत सोचो। कैश के बारे में क्या सोचो? कैश आ रहा है कि जा रहा है?
तो हम कहेंगे 10,000 रुपये हमारे पास थे, हमने लिया, ले गए और ले जाकर हमने बैंक में दे दिया। तो इसका मतलब कैश गया, डेफिनेटली कैश हमारे पास से क्या हो गया है, गोज आउट हो गया है। अच्छा, बैंक रिसीवर है कि गिवर है? क्योंकि पैसे हम ले जाके बैंक को दे रहे हैं, तो बैंक तो रिसीवर हुआ ना, तो यहां पर ये क्या बन गया, रिसीवर बन गया। अब एकदम क्लियर है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सिंपल, ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे जर्नल नहीं बना रहे हैं, इस बात को फिर से ध्यान रखना। तो कोई ये मत बोलना कि जर्नल ऐसे नहीं बनाया जाता है, मुझे पता है, राइट। अब देखो, ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखा है सोल्ड मशीनरी फॉर 9,000 टू रमेश एंड गॉट अ चेक। ओके, मतलब हमने मशीनरीज जो है 9,000 रुपये में रमेश को बेची और एक चेक पाया। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं, हमें इसमें मशीन का भी अकाउंट दिख रहा है, हमें इसमें सोल्ड भी दिख रहा है, और हमें इसके अंदर 9,000 रुपये कैश भी दिख रहे हैं, रमेश भी दिख रहा है, और चेक यानी कि बैंक भी दिख रहा है। तो इतने सारे अकाउंट है, लेकिन इसमें से तो 2 ही अकाउंट निकालने हैं ना। तो हमें ये सोचना होगा कि असली इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है। हमने कहा सोल्ड मशीनरी, अच्छा हमारे पास कुछ मशीन है, हमने उन्हें उठाया और रमेश को दे दिया, ठीक है, और रमेश ने एक 9,000 का चेक हमें दिया, हमने ले जाकर उसको बैंक में डाल दिया। तो असली इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, हमारे पास से मशीनरीज जा रही हैं, ठीक है, और हमें जो चेक मिल रहा है हम वो ले जाकर बैंक में दे रहे हैं, तो बैंक में पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो असली इम्पैक्ट पड़ रहा है वो 2 अकाउंट्स पे पड़ रहा है। एक तो पड़ रहा है किस पे, मशीनरीज पे, मशीनरी के अकाउंट पे, और दूसरा जो बढ़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, बैंक के अकाउंट पे, ठीक है। इतने सारे अकाउंट्स है, बट असली इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, असली इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। तो हमने वो देख लिया कि एक तो मशीनरी पे पड़ रहा है, क्योंकि मशीनरीज एक्चुअली हमारे पास थी, हमने वो दे दिए रमेश को। अब रमेश ने एक चेक दिया हमें, हमने ले जाके दे दिया बैंक में। तो असली इम्पैक्ट हमारे पास कहाँ पड़ा, ये जगह है। मशीनरीज रियल होती हैं, ठीक है, रियल होती हैं, एंड बैंक जो होता है वो पर्सनल होता है। इतना तो आप लोगों को आइडेंटिफाई करने आना ही चाहिए। हाँ, मशीनरीज रियल होती है तो रियल पे रियल का रूल लगेगा, और पर्सनल पे पर्सनल का रूल लगेगा। अब बताओ, यहाँ कैश तो है नहीं, है ना। तो ऐसा सोचो, मशीन आपने सोल्ड किया, तो वो मशीन है या चला गया, चला गया। तो अगर चला गया तो इसका मतलब क्या है, ये गोज आउट हुआ। रियल में यही होता है ना, या तो कम्स इन होता है या तो गोज आउट होता है। और बैंक में पैसे आए या बैंक से पैसे गए, तो आपने चेक ले जाके बैंक में दिया था, आपके खाते में पैसे आ गए होंगे। इसका मतलब है बैंक हो गया हमारा रिसीवर, है कि नहीं। बस अब आपको रिसीवर का खाता डेबिट कर देना है, और जो जा रही है वस्तुएं उनका खाता क्रेडिट कर देना है। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो मैं कहना चाहता हूँ, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और 2-3 क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। आपने लिखा है कि 7,000 रुपये रिसीव किए बैंक में सुनीता से, और उसको लैपटॉप उठा के दे दिया। मतलब हमारे पास एक लैपटॉप था जिसकी हमें नीड नहीं थी, हमने वो लिया, सुनीता को दिया, और सुनीता ने हमारे बैंक में 7,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। आई थिंक द क्वेश्चन इज सेम, क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सीधा यहाँ बोलेंगे मशीनरी नहीं है हमारे पास, लैपटॉप है। हमने इस बार लैपटॉप दिया है, लेकिन किसको दिया है, सुनीता को दिया है, और सुनीता ने पैसे भेज दिए हैं। सिंपल हो गया, बन गया। बस मशीनरी की जगह हमने क्या कर दिया, लैपटॉप कर दिया। क्वेश्चन को बस समझना था कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोल्ड गुड्स ऑफ ₹12,000 टू मोहन एज क्रेडिट। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बार लिखा था सोल्ड मशीनरी, राइट। तो मशीनरी एक ऐसी वस्तु है जिसका हम जनरली व्यापार नहीं करते हैं। मशीनरी थी, खराब हो गई है, या फिर किसी भी कारण से हमें उसे हटाना है, हम बिजनेस में उसका यूज करते हैं, तो ये होती हैं फिक्स एसेट्स। ये वो चीजें नहीं है जिनका हम व्यापार करते हैं।
तो अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसका आप व्यापार नहीं करते हो तो उसको खरीदते या बेचते टाइम हम उस सामान का नाम ही लिखते हैं। जैसे मशीनरी था तो मशीनरी ही लिखा, लैपटॉप था तो लैपटॉप ही लिखा। लेकिन इस बार आ रहा है वर्ड गुड्स। गुड्स उन वस्तुओं को कहते हैं जिनका जनरली हम व्यापार करते हैं, जो हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट होता है उसी को हम गुड्स कहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम गुड्स का अकाउंट नहीं बनाते हैं। देखो यहाँ सोल्ड लिखा था फिर भी हमने मशीनरी का अकाउंट बनाया, क्योंकि मशीनरी हमारा गुड्स नहीं है। मशीनरी जो है वो हमारे यूज़ का था, हमें नई ज़रूरत है तो हमने बेच दिया, तो हमें उसका ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गुड्स का मतलब होता है वो वस्तु जिसको बेच जो जिसके थ्रू आप बिज़नेस करते हो, सिंपल ऐसा समझो। मान लो ये शर्ट का मैं अगर बिज़नेस करता हूँ, तो ये शर्ट मेरे लिए होगा गुड्स, बट अगर मैं ये शर्ट यूज़ करता हूँ, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, वो शर्ट ही है। उसके लिए शर्ट का ही अकाउंट बनाएँगे। इस चीज़ को हम ऐसे सोचेंगे। तो फिलहाल के एक चीज़ याद कर लो कि जब भी गुड्स आएगा ना, तो गुड्स का खाता नहीं बनाओगे, बल्कि वो क्या हो रहा है उसका खाता बनाओगे। ये सोल्ड हो रहा है ना, सोल्ड पास्ट फॉर्म होता है तो उसके लिए हम एक सेल्स का अकाउंट बना लेंगे प्रेजेंट फॉर्म में। लिखा है सोल्ड गुड यानी सामान बेचा। सामान क्या बेचा? जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो बेचा। तो इस केस में हम सेल्स का बनाएँगे। तो ऊपर क्यों नहीं बनाया सेल्स का? यहाँ भी तो सोल्ड लिखा था, क्योंकि उस समय हम गुड्स नहीं बेच रहे थे, उस समय मशीनरी बेच रहे थे। है ना? फ़र्क है दोनों में। गुड्स अगर लिखा है तो वो वस्तु जिसका हम व्यापार करते हैं, और अगर किसी सामान का नाम लिखा है तो फिर वो सामान का नाम ही रहेगा। जैसे मशीनरी हो गई, इस वाले क्वेश्चन में हमने लैपटॉप कर दिया, क्योंकि ये वो वस्तुएँ थी जिनका हम व्यापार में यूज़ कर रहे थे, अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है? बट यहाँ सेल्स क्यों बनाया? क्योंकि यहाँ गुड्स की बात हो रही है। गुड्स वो वस्तुएँ होती हैं जिनका हम व्यापार कर रहे होते हैं। ठीक है? दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे सोल्ड लिखा है तो हमने सेल्स का अकाउंट बनाया। पहली चीज़, सेल्स का अकाउंट हमारा जो होता है रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि रियल अकाउंट में क्यों आएगा? क्योंकि ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा हमारे पास जो होगा वो बनेगा मोहन का खाता, क्योंकि हमने मोहन को ये सामान बेचा है एज़ क्रेडिट, मतलब उधार में दिया है ये सामान। तो एक खाता। अब आप बताओ कि किसी को उधार में सामान दे दोगे तो क्या उसका खाता मेंटेन नहीं करोगे? उसके खाते में लिखोगे कि नहीं? लिखना पड़ेगा ना। अगर इस मोहन को हमने सामान बेच के कैश ले लिया होता तो फिर इसके नाम पे लिखने की कोई ज़रूरत हमें नहीं थी। बट हुआ क्या है? हमने सामान बेचा है और पैसे भी नहीं मिले हमें। तो हमें उस आदमी के नाम पे पैसा चढ़ाना पड़ेगा जिसको हमने ये सामान बेचा है। ठीक है? अब सेल्स कह रहा है कि रियल है, और याद रखना ये सेल्स जब भी करोगे ना, तो वो हमेशा आपके पास से जाएगा ही जाएगा। आप खुद सोच के देखो, आप कोई सामान बेच रहे हो तो वो आएगा या जाएगा? सिंपल है, जाएगा। और जिसके पास जाएगा वो गिवर होगा कि रिसीवर? सिंपल सी बात है कि वो रिसीवर होगा, क्योंकि उसी के पास तो सामान जा रहा है, वो प्राप्त करता है, प्राप्त हो रही है उसको सामान। गोज़ आउट के खाते को क्रेडिट किया जाता है और रिसीवर के खाते को डेबिट किया जाता है, एज़ सिंपल एज़ दैट। ओके? आगे क्या लिखा है? गिव एडवांस टू राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ रुपीज इतना इतना इतना। आप आराम से बना लोगे, बट चलो बता ही देता हूँ, हटाओ। क्या लिखा है? राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, हमने बोला राकेश इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट। ठीक है। अब राकेश इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट देखने से ही लग रहा है पर्सनल है। पर्सनल है तो हम क्या बोलेंगे कि हमने इसको एडवांस दिया है ना, तो ये रिसीवर होगा। कुछ चीज़ें अब डायरेक्ट भी सॉल्व करो कि रिसीवर होगा तो रिसीवर का खाता हम डेबिट करेंगे। ओके। और आपने क्या दिया है? एडवांस दिया है, तो एडवांस कैसे दिया होगा? बैंक का तो नाम लिखा नहीं है तो कैश में ही दिया होगा, कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट जा रहा है हमारे पास से तो हमने लिख दिया गोज आउट, एंड गोज आउट हो रहा है तो हमने बोल दिया कि ये क्रेडिट होगा। सिंपल है कि नहीं? ओके। अब चलो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना कि मैंने 2 टाइप कंप्लीट कर दिया, अभी 6 टाइप और बचे हैं, बट हो जाएँगे, बहुत ईज़िली हो जाएँगे, बहुत जल्दी हो जाएँगे, डोंट वरी। अब अगर इतना आपने सीख लिया, इतना समझ लिया, तो अब आगे के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी-जल्दी बनाने वाले हो। देखो कैसे। अभी हमने ये समझा कि अगर दोनों खाते पर्सनल हो जाए तो हम बोलेंगे कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेकिन एक खाता पर्सनल और दूसरा रियल हो जाए तो हम बोलेंगे डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। लेकिन एक खाता पर्सनल और दूसरा खाता नॉमिनल हो जाए तो क्या बोलेंगे? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल द इनकम गेन। ठीक है?
तो यहाँ पे देखो, जब एक खाता पर्सनल हो जाए और दूसरा नॉमिनल हो जाए तो हमारा रूल क्या बन जाता है कि रिसीवर को डेबिट कर लो और जो भी इनकम गेन हो रही है उनको प्रॉफिट कर लो, क्रेडिट कर लो, सॉरी प्रॉफिट नहीं, क्रेडिट कर लो, हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन है कि गेट 3000 फ्रॉम दीपक एज कमीशन इन बैंक। ओके, यहाँ पे एक दूसरी कहानी चल रही है। हमने 3000 रुपए पाए हैं, ठीक है, पाए हैं, किससे पाए हैं? दीपक से पाए हैं। क्यों पाए हैं? कमीशन मिला है हमें। कहाँ मिला है? बैंक में। असली इंपैक्ट कहाँ पड़ेगा? अब देखो, यहाँ दीपक नाम को इग्नोर करोगे, नाम को कहाँ कंसीडर करना है वो बात समझो। नाम को तभी कंसीडर करना जब उससे कोई उधार की सेंस बन रही हो। क्या आपको लगता है कि ये 3000 का जो कमीशन आज आपको दीपक दे रहा है, कल की डेट में आप उसको लौटाओगे क्या? नहीं लौटाने वाले ना। तो जब किसी का पैसा आपको लौटाना नहीं है तो उसके नाम पे लिखना ही क्यों है? आप ऐसा थोड़ी करते हो कि आपके, मान लो आपका एक दुकान है, आपके दुकान पे कोई आया, उसने आपको पैसे दिए, सामान लिया, चला गया, क्या आप उसका डायरी में नोट करोगे क्या कि हाँ इतने का सामान ले गया है, इससे वापस पैसे लेने हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी पैसे दे चुका है। क्यों? राइट? उसी तरह से नाम तब तक, नाम कब लिखते हैं? जब उसने पैसे नहीं दिए, वो सामान लेके चला गया तो नाम लिख लेते हैं, नाम पे चढ़ा देते हैं ताकि पता रहे कि उससे कितने पैसे लेने हैं। बट क्या आपको लगता है यहाँ दीपक से वापस पैसे लेने हैं? नहीं, क्योंकि दीपक ने जो 3000 रुपए दिए वो उसने उधार नहीं दिए हैं, उसने कमीशन दिया है हमें, राइट? और कमीशन उधार नहीं होता, पहली चीज, और दूसरा हमें लौटाना नहीं है उसे। तो हम जो खाता बनाएंगे वो दीपक को यहाँ पे नहीं यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई दीपक को हमें पैसा लौटाना नहीं है। समझ गए ना? दीपक को हमें पैसा लौटाना नहीं है, तो फिर खाता किसका किसका बनेगा? सिंपल है, खाता किसका किसका बनेगा। आप एक कमीशन का खाता बना लो, लेकिन 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 फिर एक और ट्विस्ट है यहाँ पे कि कमीशन का आप खाता बनाओगे तो ये बताना पड़ेगा कि कमीशन रिसीव किया है या दिया है, क्योंकि ये दोनों हो सकता है। आज हो सकता है आप रिसीव कर रहे हो, कल के डेट में आपको किसी को देना भी पड़ेगा। तो यहाँ पे ये वर्ड ज़रूर लिखना कि कमीशन आपने पाया है या दिया है। तो इस केस में हम पा रहे हैं तो हमने लिख दिया कमीशन रिसीव अकाउंट, ठीक है। अब चूंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, तो हमने एन से डिनोट कर दिया। और दूसरा हमारा जो कमीशन है वो हमारे बैंक में आ रहा है, तो हमने दूसरा बना लिया बैंक अकाउंट, और ये हमारा पर्सनल है। अब रूल पे आते हैं। नॉमिनल कहता है कि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम गेन। कहता है ना कि जो भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे उनको डेबिट करेंगे और जो इनकम होगा उसको क्रेडिट करेंगे। आपके हिसाब से ये क्या है? कमीशन का रिसीव होना एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है या इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मुझे लगता है सब लोग का जवाब यही होगा कि कमीशन रिसीव होना एक प्रकार का इनकम है या गेन है या फिर प्रॉफिट है। तो हम ये बोल देंगे कि हाँ ये तो इनकम है। और मुझे बताओ कि नॉमिनल के गोल्डन रूल में हम इनकम को क्या करते हैं? इनकम को क्रेडिट किया जाता है। सिंपल। दूसरे तरफ आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा सोचते हैं। बैंक में पैसे आ रहे हैं ना, क्योंकि कमीशन हमें मिल रहा है, राइट? और वो पैसे हमारे बैंक में जा रहे हैं। तो बैंक में चूंकि पैसे जा रहे हैं तो बैंक हमारा कौन है? रिसीवर है। और पर्सनल कहता है कि रिसीवर का खाता डेबिट होगा, और वैसे भी डेबिट होगा क्योंकि एक खाता हमारा ऑलरेडी क्रेडिट हो गया था। समझ गए बात? एक खाता हमारा ऑलरेडी क्रेडिट हो गया तो दूसरा डेफिनेटली डेबिट होता, बट हमने थोड़ा सा लॉजिकली सोचा कि नहीं ये रिसीवर है, दैट्स वाई ये डेबिट होगा। ऐसा नहीं है कि ये क्रेडिट हो गया तो ये डेबिट होगा ही होगा, लॉजिकली भी समझना होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमें ना 15,000 रुपए का 1500 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है एफडी पे। एफडी क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके, जब हम बैंक में जाते हैं और हमारे पास कुछ पैसे होते हैं तो हम उसको एफडी करा देते हैं, इसलिए ताकि बैंक हमें उस पर कुछ रिटर्न दे, कुछ इंटरेस्ट दे, ठीक है। तो आपने ऐसा ही कुछ एफडी वगैरह कराया होगा, मान लो 50,000 60,000 का, और बैंक ने क्या किया कि आपके उस एफडी के ऊपर आपको क्या कर दिया है? 1500 का इंटरेस्ट पे किया है। तो बैंक क्या आपको घर पे आके जाके पैसा देगी? नहीं ना। बैंक क्या करेगी? आपके जो एफडी की अमाउंट है या आपके बैंक का जो बैलेंस है उसी को इंक्रीज कर देगी, राइट?
जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, आपके बैंक बैलेंस में ही ऐड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे इफेक्ट जो पड़ रहा है वो तो हमारे एक बैंक पे पड़ रहा है। और दूसरा, हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है ना, तो हमने बोल दिया है इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। अब चूंकि इंटरेस्ट रिसीव का अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और बैंक का अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है ना। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, तो बस हो गई बात। पर्सनल अकाउंट, बैंक में पैसे आ रहे हैं इसलिए ये रिसीवर हो जाएगा, और रिसीवर का खाता हमेशा डेबिट किया जाता है। और चूंकि ये इनकम है, देखो ना, इनकम है या प्रॉफिट बोल लो, इनकम है या फिर इसको गेन बोल सकते हो। गेन का मतलब समझ लो ना, प्रॉफिट को ही बोलते हैं हम लोग, इनकम गेन। इनकम है या गेन है तो ये तो हमेशा क्रेडिट ही होगा, क्योंकि रूल ही कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम गेन। तो देखो यहाँ पे इनकम गेन है, दैट्स वाई ये क्रेडिट हो गया, और अगर ये क्रेडिट हो गया तो ये डेबिट होगा। और डेबिट क्यों होगा, क्योंकि ये रिसीवर है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि गेट सैलरी 12,000 इन बैंक, मतलब आपको 12,000 की सैलरी बैंक में मिली है। ठीक है, सैलरी मिली है, तो हम बोलेंगे कि हमें सैलरी मिली है, दैट्स वाई हम लिखेंगे सैलरी रिसीव अकाउंट, क्योंकि सैलरी पे भी किया जाता है, तो इसके साथ लिखना पड़ेगा कि सैलरी रिसीव हुई है या सैलरी पेड हुआ है, समझ लेना। तो हमने बोला सैलरी रिसीव अकाउंट। ओके, अब ये चूंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के लिए हम जस्ट क्या बोलेंगे कि ये तो हमारा इनकम है, और इनकम का खाता हम लोग जानते हैं कि क्रेडिट होता है। अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार बता दिया एक ही बात को। और बैंक में पैसे आए हैं तो बैंक का अकाउंट बनेगा, और बैंक का अकाउंट तो पर्सनल है, और पर्सनल का खाता हमारा क्या होता है, सॉरी पर्सनल है तो रिसीवर है, ये भी समझ लो, क्योंकि पैसे बैंक में आ रहे हैं ना, तो रिसीवर है और रिसीवर का खाता हमारा डेबिट हो जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा रेंट रिसीव। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस नाम को इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो लिखा है रेंट पाया। ठीक है, किससे पाया? पंकज से पाया। कहाँ पाया? बैंक में पाया। क्या पंकज को कल पैसा वापस करना है क्या 7,000? नहीं, क्योंकि वो तो रेंट था, तो रेंट हम वापस तो करेंगे नहीं कभी। हाँ, तो इसीलिए नाम पे नहीं चढ़ाना है। समझ गए? तो एक खाता क्या बनेगा? रेंट रिसीव अकाउंट, जो कि नॉमिनल होगा, इनकम है, दैट्स वाई। चलो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। यहाँ पे हम क्या बोल देंगे कि रेंट रिसीव अकाउंट नॉमिनल है, इनकम है, दैट्स वाई क्रेडिट हो जाएगा। बैंक है, पर्सनल है, रिसीवर है, दैट्स वाई ये डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट वगैरह भी इग्नोर करो, हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको बहुत डिटेल से समझेंगे, जर्नल वाली क्लास में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। हमारा चौथा ट्रांजेक्शन शुरू होने वाला है। टोटल हमारे पास 8 प्रकार के ट्रांजेक्शन है। चौथा, 3 ट्रांजेक्शन हमने समझ लिए, पर्सनल से पर्सनल को, पर्सनल से रियल को, और पर्सनल से नॉमिनल को, ये 3 समझ लिए। अब हमें क्या करना है कि अब थोड़ा सा चेंज करना है, अब हमें रियल से पर्सनल को समझना है। तो जब भी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जिसमें पहला खाता रियल हो और दूसरा खाता पर्सनल हो, तो ऐसे में रूल क्या बनाओगे कि एक खाता जो रियल है उसको हम डेबिट पार्ट उठा लेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो दूसरा पर्सनल वाला पार्ट है उसको हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे, है ना। 2 के पहले डेबिट, 2 के बाद क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे हमारे पास 5 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं रखे हैं मैंने, क्योंकि मैंने बोला था ना अब क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। तो अब समझो, क्या खरीद रहे हैं? गुड्स, और जब भी गुड्स आएगा तो उसके साथ वाला बनेगा, है ना। सोल्ड में क्या था? सोल्ड गुड्स, तो सेल्स अकाउंट बना था। यहाँ लिखा है परचेज गुड्स, तो परचेज अकाउंट बनेगा। सिंपल। तो हमने बोला कि एक खाता तो हमें पता चल गया कि परचेज का बनेगा, क्योंकि गुड्स है ना, तो परचेज अकाउंट। अगर लिखा होता परचेज मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट बनता, परचेज फर्नीचर लिखा होता तो फर्नीचर बनता, ठीक है। लेकिन परचेज गुड्स लिखा है तो परचेज अकाउंट बनेगा। तो परचेज अकाउंट, अब परचेज अकाउंट भाई सबको पता है कि रियल अकाउंट होता है कि नहीं। अब रियल अकाउंट होता है, और डेफिनेटली आप सोचो कि आप मार्केट गए, आपने कुछ खरीदा,
और लेकर आ गए बिजनेस में। जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो वो क्या होता है, आता है या जाता है? आता है। तो आप बोलो ना कि ये कम्स इन हो रहा है, कम्स इन, क्योंकि यहाँ बोला है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो अच्छा, अगर ये कम्स इन हो रहा है तो इसका मतलब ये डेबिट भी होगा। हाँ, एक ही लाइन में हमने सॉल्व कर दिया कि हाँ, परचेज का खाता है, रियल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमने थोड़ा सा एनालाइज किया तो पता चला कि सामान खरीदने पे तो वो आ रहा है मतलब कम्स इन हो रहा है, और कम्स इन हो रहा है तो डेबिट होगा क्योंकि रूल यही कहता है। ठीक है, तो फिर क्रेडिट कौन होगा? सवाल है, हमने 15,000 रुपए में सामान खरीदा, रवि से खरीदा है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ लिखा नहीं है कि कैश दिया है कि नहीं दिया है, तो हम उस उधार मान के चलेंगे कि हाँ, रवि से सामान खरीदा गया है। कैश पैसा दिया है? नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो हम उसी का खाता मेंटेन कर देंगे, रवि अकाउंट। जब कैश या बैंक का जिक्र ना हो तो हम ये मान लेते हैं कि उधार में, खरीद और बिक्री के समय बस। अब रेंट के समय और सैलरी के समय नाम को तो हम वैसे ही कंसीडर नहीं करते हैं। अब ये एक पर्सनल अकाउंट है, दैट्स वाई क्या कर सकते हैं, हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारा गिवर है भैया। क्यों गिवर है? आप खुद सोचो ना, हमने रवि से सामान खरीदा तो दे तो वही रहा है ना, तो वो तो गिवर हो गया ना, तो गिवर का खाता हमारा क्रेडिट हो जाता है, सिंपल। यहाँ लिखा भी है क्रेडिट द गिवर। तो गोल्डन रूल बहुत जरूरी है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, याद रखना इस बात को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बॉट मशीनरी ऑफ ₹4,000 एंड पेमेंट मेड बाय बैंक। इतना तो समझ में आ रहा है कि मशीन खरीदा है तो मशीनरी का ही अकाउंट बनेगा, मशीनरी अकाउंट। और बैंक से पैसे दिए हैं तो दूसरा तो बैंक का अकाउंट बनेगा ही बनेगा। अब मैं वो नहीं लिखूंगा गोज आउट और कम्स इन, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। मशीनरी खरीदी तो मशीन आएगा तो डेबिट कर दो। बैंक से पैसे दिए तो बैंक से पैसे जाएंगे, और भाई साहब अगर जाएंगे तो क्रेडिट कर दो। अब क्यों? क्योंकि मशीनरी आ रही है, कैश बैंक से हमारे पैसे जा रहे हैं, यानी बैंक गिवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देख रहे हो थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा चुका हूं। अब विड्रॉ 5,000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। अच्छा, मतलब हमने क्या किया, बैंक में गए, 5,000 रुपए निकाले। इसलिए निकाले क्योंकि हमें ऑफिस में कुछ खर्चे थे, उनको करना था। ओके, असली इंपैक्ट कहाँ पड़ा? हमारे पास कैश नहीं था। फिर से समझा, हमने ऐसा नहीं किया कि 5,000 निकाल के खर्च कर दिया, नहीं, हमारे पास कैश नहीं था तो हमने बैंक से क्या किए, 5,000 रुपए निकाल के अपने कैश में ले लिए। अब हम ऑफिस में जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं उनको करेंगे इन फ्यूचर, बट अभी के लिए हमने वो पैसे निकाल के कहाँ रख लिए हैं, कैश में। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली ये चीज है कि ऑफिस एक्सपेंसेस देने के बावजूद हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि 5,000 रुपए ऑफिस एक्सपेंस दिए। हमने बस ये बताया है कि हमने 5,000 रुपए निकाले हैं बैंक से ताकि हम ऑफिस एक्सपेंस कर सकें। तो हम ऐसा बोलेंगे कि एक खाता कैश का बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे कैश में, ऑफिस एक्सपेंस करना था, छोटे मोटे खर्चे चाय वगैरह के देने थे, तो हमने 5,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो ये बताओ कैश में पैसा आया कि कैश से पैसा गया? बोलोगे कैश में पैसा आया है तो डेबिट कर दो ना, क्योंकि ये कम्स इन हो रहा है, और कम्स इन जो होता है वो हमारा डेबिट होता है, रूल कहता है ऐसा, हम नहीं कहते। और कहाँ से पैसे निकाले हैं? पैसे निकाले हैं हमने बैंक से, और बैंक चूंकि एक पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर होता है या तो गिवर होता है, तो ये गिवर है, और गिवर का खाता हम क्रेडिट करते हैं। दैट्स इट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट अ क्रेडिट ऑफ ₹15,000 फ्रॉम विकास। विकास से आपने 15,000 का उधार लिया, क्रेडिट का मतलब समझ गए, उधार लिया। तो आप बोलोगे विकास का खाता तो बनेगा ही, क्योंकि उधार लिया तो वापस तो करना पड़ेगा ना, तो विकास का अकाउंट बनाएंगे। विकास का अकाउंट, चूंकि विकास पैसे दे रहा है दैट्स वाई ये गिवर हो जाएगा, और गिवर का खाता हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये स्पीड होनी चाहिए। हमने क्रेडिट लिया है ना, तो वो पैसे हमें कैश के फॉर्म में दे रहा है, कहीं लिखा है क्या बैंक में दिया है? नहीं। 15,000 दिया है ना उसने, उधार दिया है 15,000, बैंक में तो नहीं दिया है, तो डेफिनेटली उसने कैश में दिया होगा। तो कैश अकाउंट कम्स इन है तो डेबिट। ये मेंटली होगा, अभी चल के आगे ये सब चीज़ें हम मेंटली सोचेंगे, माइंड में ही बनाएंगे, और डायरेक्टली हम सीधा जर्नल एंट्री कर देंगे, और आगे चलकर
इतनी हैबिट हो जाएगी कि टैली में हम बस क्वेश्चन देखेंगे, उसका ट्रांजेक्शन पास करेंगे, हमें कहीं लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ को समझ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेक एडवांस कैश ऑफ ₹10,000 फ्रॉम आरके प्राइवेट लिमिटेड फॉर देयर नेक्स्ट ऑर्डर। ओके, आरके प्राइवेट लिमिटेड हमें एक ऑर्डर देने वाला है। अभी उसने ऑर्डर दिया नहीं है। हमने उससे बोला कि सर कुछ एडवांस पेमेंट कर दीजिए ताकि हम आपका ऑर्डर अरेंज कर सकें, समथिंग लाइक दिस। तो मतलब हमने सामान दिया नहीं है? नहीं दिया है। कैश मिला है हमें? हाँ, आरके प्राइवेट लिमिटेड से मिला है। तो अभी के लिए हम आरके प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ये पैसा तो दिखाएँगे ना, कल जब सामान वगैरह डिलीवर करेंगे तो मैनेज करेंगे, बट अभी के लिए तो हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि हमने आरके प्राइवेट लिमिटेड से एडवांस ले रखा है, तो उसका अकाउंट तो मैनेज करना पड़ेगा कि भैया आपने हमें क्या दिया है, 10,000 का एडवांस दिया है। तो सिंपल सा है, गिवर हो गया ये, और गिवर हो गया तो गिवर क्या करता है, गिवर के खाते को क्रेडिट किया जाता है। तो हमने इसके नाम पे क्या चढ़ा दिया है, क्रेडिट चढ़ा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया। और चूंकि पैसे लेकर हमने कैश में रख लिए हैं, कहीं बैंक का जिक्र नहीं है, हमने कैश में पैसे मंगाए हैं, तो कैश चूंकि आ रहा है हमारे बिजनेस में, कम्स इन हो रहा है, तो ये डेबिट होगा। अब कुछ लोगों को लग सकता है कहाँ यहाँ लिखा है, नहीं लिखा है। इमेजिन करते हैं हम कि हमने एडवांस लिया है कैश, अच्छा लिखा तो है कैश, ठीक है, 10,000 कैश एडवांस मंगाया है, आरके प्राइवेट लिमिटेड से मंगाया। क्यों मंगाया? क्योंकि वो नेक्स्ट ऑर्डर देगा, तो उसके लिए मंगाया है, ताकि कंफर्म रहे ना कि हाँ वो ऑर्डर देगा ही। मान लो हम अपने पास सामान अरेंज कर लें, सामान बना ले और वो ऑर्डर दे ही ना, सामान वेस्ट होगा, समथिंग लाइक दिस। इस वजह से हम एडवांस लेते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और लगभग अब 1 घंटे की क्लास होने वाली है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना अगर अभी तक आप रुके हुए हो तो। नेक्स्ट 2-3 और बचे हैं बस, उसके बाद में बहुत आसानी से आप लोग ये सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन बिटवीन रियल एंड रियल अकाउंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन बनते हैं इस पे। तो मान लो कि 2 ऐसे खाते हैं जो दोनों ही रियल है, तो ये तो रूल सबको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अब कह रहा है परचेज़ गुड्स, ठीक है, गुड्स का नाम लिया है तो हम बोल सकते हैं कि गुड्स जब बोल रहा है तो हमारे पास तो परचेज़ का ही अकाउंट बनेगा, परचेज़ का अकाउंट बनेगा, ठीक है। परचेज़ का अकाउंट चूँकि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो वो आता ही है। कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि परचेज़ किया तो वो चला गया, नहीं, आता ही है। आता है तो कम्स इन बोल सकते हैं ना कि कम्स इन है, और कम्स इन है तो डेबिट है। अब दूसरा डेफ़िनेटली क्रेडिट होगा। कौन होगा वो समझो। हमने परचेज़ गुड्स किया 15,000 का, रवि से परचेज़ किया, लेकिन उसको कैश दे दिया। देखो यही क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है। यहाँ रवि पे छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, खरीदा रवि से ही है, लेकिन कैश दे दिया उसको। तो कैश दे दिया तो दूसरा खाता हमारे पास क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट। कैश गया, गोज़ आउट। रूल क्या बोल रहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा है, बॉट फर्नीचर ऑफ ₹6,000, ठीक है, 6,000 का हम फर्नीचर खरीदने वाले हैं, तो एक तो फर्नीचर का अकाउंट बनेगा ही बनेगा। अब मुझे ये बता दो कि अगर आप फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हो तो फर्नीचर आए, मतलब फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर आएगा कि जाएगा? आपका जवाब होगा कि आएगा, और आएगा तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि बोलता है रूल क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, उसे डेबिट करो जो आ रहा है। और ये 6,000 रुपये का खरीदा है तो फ्री में तो आया नहीं होगा, कैश तो देना पड़ा होगा। तो आप बोल दो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट गोज आउट, गोज आउट, गोज आउट बोले तो क्रेडिट। ये 3 क्वेश्चन आप लोग खुद बनाना, मैं नहीं बताऊंगा, नेवर। कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, समझा दूं क्वेश्चन। देखो लिखा है कैश रिसीव किया 8,000, गुड सेल किया है, बता ही देता हूं यार। देखो आपको एक सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने गुड सेल किया है तो सेल्स का अकाउंट तो बनेगा। सेल्स का अकाउंट बनेगा मतलब आप कुछ बेच रहे हो, मतलब कुछ जा रहा है, गोज आउट। क्या होता है गोज आउट, क्रेडिट। बेचोगे तो फ्री में थोड़ी बेचोगे, कैश आएगा। कोई भी सामान आप बेचोगे तो कैश तो 100% आएगा।
और कैश आएगा तो डेबिट हो जाएगा। उसी तरह से सोल्ड गुड्स टू रमेश इतना है, गॉट अ कैश, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, 9,000 रुपये आर के प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त किए और उसको सामान डिलीवर कर दिया। इसमें तो नहीं, ना ही परचेज लिखा है ना ही सेल लिखा है। अब क्या करें, कुछ मत करो। देखो, सामान आपने डिलीवर कर दिया मतलब आपने सामान बेच दिया, है ना, तो इसका मतलब सेल्स का अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। और सेल्स का अकाउंट एक शॉर्टकट बताऊं, परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ये चीज याद रखना, परचेज का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा और सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। और दूसरा क्या, कैश, कैश चूंकि डेबिट हो जाएगा, बस शॉर्ट में बता दिया, देख लेना। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा अगला ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन बिटवीन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। यानी हमें अब ऐसे ट्रांजेक्शन देखने जिसमें एक खाता रियल का बनता हो, दूसरा नॉमिनल का बनता हो। बहुत सिंपल है, आ जाओ समझते हैं। रियल का डेबिट साइड बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और नॉमिनल का क्रेडिट साइड बोलता है क्रेडिट ऑल द इनकम गेन। ये पर्सनल में भी हमने देखा था, अब रियल की बारी है। लिखा है गेट सैलरी 7,000 इन कैश मोड। कैश मोड में आपने सैलरी पाई है 7,000 रुपए, तो साफ साफ लग रहा है कि कैश तो लिखना ही पड़ेगा, कैश का अकाउंट। भाई सैलरी आपको मिली है तो कैश तो आया होगा ना, आया होगा तो कम्स इन लिखो और कम्स इन को डेबिट करो। सैलरी पाई है तो क्या बोलोगे, सैलरी रिसीव, शॉर्ट में लिख दूं RCV, रिसीव अकाउंट। सैलरी रिसीव अकाउंट आई थिंक आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से इनकम को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और इनकम क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल द इनकम गेन, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम गेन। ये नॉमिनल का रूल है, तो इनकम है तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा। तू कहे। नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रिसीव कैश ऑफ ₹10,000 एज रेंट। ठीक है, उल्टा लिख दिया है, बस कुछ नहीं है, रेंट रिसीव है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रेंट रिसीव अकाउंट। रेंट रिसीव किया मतलब इनकम हुआ आपको, हाँ। इनकम हुआ मतलब क्रेडिट होगा, हाँ। रेंट कैसे मिला है, कैश में, हाँ। तो कैश में मिला है तो डेबिट होगा, मतलब कैश आ रहा है ना, हाँ, तो डेबिट होगा। अगर आपको रूल समझ में आ गया, बन गया। ये तीनों क्वेश्चन बना लेना। आई थिंक रिसीव कैश रुपीज सेलिंग गुड्स, ठीक है, आफ्टर सेलिंग गुड्स है तो सेल्स का अकाउंट बन जाएगा। एक सेकेंड, नहीं, ये क्वेश्चन आपका रियल टू रियल का है। ये हो सकता है गेट कमीशन 15,000 इन कैश, ये क्वेश्चन आपका रियल टू रियल का है, इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पे समझो इस क्वेश्चन के बारे में क्या बता रहा हूँ मैं। लिखा है कि गेट अ कमीशन, ठीक है, तो कमीशन पाया है तो कमीशन रिसीव अकाउंट, कमीशन रिसीव अकाउंट। अब कमीशन आया है तो इनकम है कि एक्सपेंस है, आप बोलोगे सर इनकम है तो क्रेडिट कर दो, ठीक है। किस चीज़ में आया है, कैश में, तो कैश अकाउंट चूंकि आ रहा है पैसा तो मतलब ये कम्स इन हो रहा है, और कम्स इन हो रहा है तो हमें इसे डेबिट करना होगा। ओके। लिखा है गेट 100 रुपये का आपने कैश डिस्काउंट रिसीव किया है अर्ली ड्यूज पेमेंट पर, मतलब आपको कुछ पैसा देना था तो आपने उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट रिसीव कर लिया। तो सिंपल है, मान लो आपने पैसे दिए, ठीक है, तो आपको हुआ है डिस्काउंट रिसीव, तो आपने बोल दिया डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, प्रॉफिट है, प्रॉफिट और इनकम तो एक ही बात होती है ना, प्रॉफिट का खाता हो चाहे इनकम का खाता हो, हर हाल में क्रेडिट होता है। और पैसे जो आए वो आपने कैश में डाल दिए हैं, तो कैश का अकाउंट जो है वो क्या हो गया है, कैश का अकाउंट जो है वो हमारा डेबिट हो गया। बहुत नज़दीक है हम लोग क्लास को एंड करने के। क्या हो गया हमारा, नॉमिनल टू पर्सनल।
अच्छा, मतलब अब ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसमें नॉमिनल और पर्सनल दोनों खाते होंगे, नॉमिनल डेबिट हो रहा होगा और पर्सनल क्रेडिट हो रहा होगा। रूल क्या बनेगा? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर। देख रहे हो रटा हुआ है ना? तो वैसे ही रटा हुआ होना चाहिए। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर। एक्चुअली ये रटी हुई चीज़ें नहीं है, समझी हुई चीज़ें हैं। समझोगे, याद हो जाएगा। 2-4 बार यूज़ करोगे और ज़्यादा याद हो जाएगा। तो लास्ट कुछ क्वेश्चंस हम बनाते हैं। लिखा है कि सैलरी पेड, ठीक है, सैलरी पे किया 10,000 का मुकेश को बैंक का यूज़ करके, ठीक है। तो हमने बोला कि एक तो खाता हमारा सैलरी पेड बनेगा ही बनेगा। देखो रिसीव बना रहे थे, वैसे ही पेड भी बनाएँगे। सैलरी पेड एक नॉमिनल अकाउंट है और हमारे हिसाब से ये एक प्रकार का एक्सपेंस है। है? हाँ, ठीक है। और दूसरा बैंक। बैंक तो भाई पर्सनल है। अब सोचो, सैलरी आपने मुकेश को दी 10,000 की, नाम का तो यूज़ करेंगे नहीं क्योंकि उधार का सेंस नहीं है यहाँ पे। तो बैंक से ही तो ओवरऑल पैसे कटे होंगे ना, तो बैंक हमारा गिवर हो गया। पैसे हम दे रहे हैं लेकिन पैसे एक्चुअली में बैंक से जा रहे हैं। और गिवर का खाता हमारा क्या होता है? क्रेडिट। अब बोलो कि एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉमिनल क्या बोलता है? नॉमिनल बोलता है डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस लॉसेस। ओके। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इतना मतलब आपने कोई लोन लिया है और उसका 150 रुपए इंटरेस्ट आपने बैंक में जमा किए या फिर बैंक ने आपके खाते में से काट लिया, सिंपल ऐसा है। 150 रुपए बैंक ने आपके खाते में से काट लिया लोन के नाम पे, सॉरी इंटरेस्ट के नाम पे। तो आपने बोला हमने इंटरेस्ट अभी रिसीव नहीं किया, उस समय रिसीव कर रहे थे एफडी पे, इंटरेस्ट पेड किया है इस बार। अब इंटरेस्ट पे किया है, या तो वो एक्सपेंस बोल लो या बोलो कि लॉस हो गया। नॉमिनल कहता है कि एक्सपेंसेस लॉसेस के खाते को डेबिट करना चाहिए। और बैंक से कटे हैं पैसे, तो बैंक हमारा इस केस में क्या है? गिवर है। और पर्सनल बोलता है, बैंक पर्सनल अकाउंट है ना, पर्सनल बोलता है कि गिवर का खाता क्रेडिट किया जाता है। दैट्स इट। अब देख रहे हो एक खाता डेबिट एक अपने आप क्रेडिट हो जा रहा है। ये वाला कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है यूपीआई का यूज़ करके। भाई यूपीआई का यूज़ करके अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो आपका एक खाता तो बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड अकाउंट। अब मेरे हिसाब से तो ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, जाहिर सी बात है। एक्सपेंसेस और एक्सपेंस है तो क्या होगा? ये डेबिट होगा। और यूपीआई से पेमेंट किया हो चाहे जैसे किया हो, बैंक से ही पैसे कटेंगे ना। ओके, दैट्स इट। तो अब हम लोग अपने लास्ट ट्रांजेक्शन की ओर जा रहे हैं और हमारा जो लास्ट ट्रांजेक्शन है वो है ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉमिनल टू रियल। याद रखना, नॉमिनल टू नॉमिनल के ट्रांजेक्शन्स नहीं हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है भाई, गलती से हो जाते हैं, पॉसिबल नहीं। आप खुद सोचो ना कि दो ट्रांजेक्शन मतलब दो खाते ऐसे जिसमें एक एक इनकम हो रही है दूसरा एक्सपेंस हो रहा है, पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए नॉमिनल टू नॉमिनल एग्जिस्ट नहीं करता है, बट बाकी के 8 ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। पहला है नॉमिनल, मतलब पहला क्या है, 8वां है नॉमिनल और रियल। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस, और रियल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दो ही क्वेश्चन है। सैलरी पेड 10,000 टू मुकेश। अब सोचो, ना कैश लिखा है ना बैंक लिखा है, तो क्या नाम को यूज कर ले? भाई नाम को यूज करने का मतलब है कि कल के डेट में उसके नाम पे उधार दिखाएगा। मुकेश के नाम को अगर आपने यूज कर लिया ट्रांजेक्शन में तो उसके नाम पे उधार चढ़ गया। बट क्या ये सैलरी पे करना आप उधार दे रहे हो? नहीं। तो नाम यूज करोगे? नहीं। तो सैलरी पेड का खाता तो बनेगा ना। सैलरी पेड का अकाउंट बनेगा, बनेगा। मुकेश का बनेगा? मुकेश के नाम पे अगर हम पैसा डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो वो उधार हो जाएगा, या तो हमें उससे लेने होंगे या तो देने होंगे। जनरली जब हम उसके खाते को क्रेडिट करेंगे तो इसका मतलब हमें उसको पैसे देने हैं, और अगर हम उसके खाते को डेबिट करेंगे तो इसका मतलब हमें उससे पैसे लेने हैं।
तो इसमें दोनों ही नहीं करना है, ना तो पैसे देने हैं ना तो लेने इन फ्यूचर, अभी देने हैं, तो अभी आप कैश का यूज करके दे दो। नाम को यूज नहीं करेंगे, नहीं, नॉमिनल के केसेस में नाम को यूज नहीं करना है, सेल परचेज में होता है, और वो भी तब जब उधार की सेंस हो, तब बोल दो सैलरी पेड, सैलरी पेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस का खाता डेबिट होता है, और कैश 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 तो जा रहा है ना, कैश तो गोज हो रहा है, गोज आउट, और गोज आउट है तो क्रेडिट होता है, ऐसे सोचना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 1000, मुझे लगता है यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा यही वाला है। बस बैंक की जगह कैश लिख दो, और यहाँ गिवर की जगह बोल दो गोज आउट, हो गया। समझ में आया? क्लियर? 8 ट्रांजेक्शन, 8 टाइप क्लियर हो गया। लगभग 1 घंटे की वीडियो बनी, और 1 घंटे में हमारा 8 का 8 ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब ये होमवर्क है जो आपको घर से करके आने हैं। इन होमवर्क्स को आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन में सिंपल वही चीज़ें हैं। अब यहाँ आपको ये नहीं बताया गया कि किस टाइप का है, टाइप आपको खुद पता लगाना है। जैसे चलो एक करते हैं, मैं रैंडमली कोई उठा ले रहा हूँ, ये उठा ले रहा हूँ, बॉट मशीनरी ऑफ ₹9,000 एंड मेड द पेमेंट बाय चेक। ओके, मतलब हमने मशीन खरीदा 9,000 में, और उसको पेमेंट चेक से किया। तो खरीदा है तो आ रहा होगा, मशीनरी आ रही है, मशीनरी एक रियल अकाउंट है, अच्छा रियल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और पैसे बैंक से जा रहे हैं, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो डेबिट पहले, क्रेडिट बाद में, यानी जो रूल लग रहा है इस पे वो लग रहा है रियल टू पर्सनल, और ट्रांजेक्शन क्या बन रहा है, मशीनरी का अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। माइंड में ही सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को हम लोग रैंडमली पिक करते हैं। जैसा लिखा है पेड 3000 टू आकाश, ठीक है, अभी तक तो ये दिमाग में चल रहा है कि आकाश को 3000 रुपए दिए हैं। क्यों दिए हैं? एज क्रेडिट, क्लियर हो गया, उधार दिया है। अब उधार दिया है तो आकाश को पकड़ लेंगे, क्यों? क्योंकि उधार दिया है तो इसके खाते, इसके नाम पे चढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब आकाश का खाता तो बनेगा ही बनेगा। फॉर प्रीवियस परचेज, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ हमने पहले परचेज वगैरह किया था, तो हमने 3000 रुपये उसको ऐसे उधार दे रखे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि हमने ये पैसे कैश में दिए थे, मे बी हो सकता है। तो आकाश का खाता डेबिट होगा, कैश का खाता क्रेडिट होगा। उसी तरह से देख लेना, 25 क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से बना लेना। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। तो आशा करता हूँ, पहले तो मैं ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये ले लो पहले 7-6 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स। ओके, आगे के हम 7 से लेकर 14 तक के क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब 14 के बाद हम आ जाते हैं सीधा यहाँ से 15 से, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 15 से लेके 21 तक के क्वेश्चंस हैं, एंड इनको बनाना है प्रॉपरली अपनी कॉपी में। एंड नाउ 21 से 25। तो आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है लास्ट की 3 वीडियोज़ देखना। उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाइए और उन वीडियोज़ को देखिए, एंड देन आप इस वीडियो को दोबारा रिवाइज़ करिए, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अकाउंटिंग का। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को ज़रूर शेयर करिएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कर ही दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इसके आगे की चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। इसके आगे हम लोगों को जर्नल पढ़ना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय।